प्यारे बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 नेस की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट से 10 प्रश्न विज्ञान के हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक तो सभी करें। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है क्योंकि यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है। इसमें आपको पहले तो पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो किसी अम्ल के साथ, जैसे मान लो HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है लवण NaCl प्लस में पानी और प्लस में CO2। तो यहाँ पर संपर्क में आता है तो क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप देख सकते हो अम्ल के साथ जब रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका C ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो याद रखोगे आप, सोडा अम्ल जो अग्निशामक आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भरा होता है, ठीक है। वो किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो कौन सी गैस निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, ठीक है। तो याद रखोगे आप CO2 गैस। आगे नेक्स्ट, अभिक्रिया CuO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर और पानी यानी जल में ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ का, अपचयित वो होगा जिससे ऑक्सीजन, उपचयन और अपचयन दो अभिक्रिया होती है आपके। उपचयन में क्या होता है? किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है। अपचयन में क्या होता है? किसी से ऑक्सीजन अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीकृत और उपचयित पदार्थ का नाम बताना है। तो यहाँ पर अपचयित पदार्थ जो है उसमें ऑक्सीजन अलग होगी। तो ऑक्सीजन अलग किससे हो रही है? CuO से हो रही है, इससे हो रही है। CuO कॉपर ऑक्साइड अपचयित पदार्थ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये ऑक्सीकृत पदार्थ है आपका। तो ऐसा आपको कौन से में नज़र आ रहा है प्यारे बच्चों? पहले ऑक्सीकृत पूछा हुआ है तो, और बाद में अपचयित पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही होगा। B ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकृत हो रहा है, Cu से ऑक्सीजन हट रही है तो अपचयित हो रहा है। आगे है, पदार्थ के एक मोल में उतने परमाणु अणु आयन होते हैं जितने, इसका ऑप्शन होगा 12 कार्बन के 12 ग्राम में। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। आगे, XY तथा Z तत्वों की परमाणु संख्याएं 8, 12 तथा 17 है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है 8 परमाणु क्रमांक किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो और 12 किसका होता है? 12 मैग्नीशियम का होता है। और 17 किसका होता है? देखो, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है ये। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन का अगर हम लिखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 6, इसका लिखें तो 2, 8 और 2, और इसका लिखें तो क्या होगा? 2, 8 और 7। तो इसके बाहरी कोश में क्या है? 2 की कमी है, इसके बाहरी कोश में 2 हैं, इसके बाहरी कोश में 1 की कमी है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें एक आवर्त में पूछा है, तो अगर आवर्त में हम आवर्त सारणी की ओर चलें तो आवर्त सारणी को देखें तो आपको एक आवर्त में जो मिलेंगे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मिलेंगे, ये आपको तीसरे आवर्त में मिलेंगे, और ऑक्सीजन जो है वो आपको दूसरे आवर्त में मिलेगी। तो यहाँ पर
आवर्त का इसमें देखो 2, 8 और 2, 2, 8 और 7, 3 कोष होंगे। KLMN इसमें 2 ही हैं, 2 और 8, तो ये दोनों एक आवर्त में होंगे। तो कौन कौन से हैं देखो, Y और Z है, तो Y और Z आपको कौन से में नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर C में नज़र आ रहा है। कोष की संख्या के आधार पर हम देख सकते हैं भी कौन से एक आवर्त में है, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलता है। तो यहाँ पर देखो, ब्रोमीन के सूर्य के प्रकाश में एथेन CH3 के साथ तो पहले से ही संतृप्त है, ये भी पहले से ही संतृप्त है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। ये देखो असंतृप्त है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इस की अभिक्रिया जो होगी वो संकलन अभिक्रिया होगी। इसमें ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, किस में बदलेगी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलेगी। इसमें यहाँ भी सभी सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी पहले ही, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका वो इसका सही होगा। आगे है, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 बनाता है। M क्या है? तो प्यारे बच्चों, M2O3 अगर इनकी संयोजकताएं निकालें ऐसे क्रॉस करके, तो वो M वाली इसके नीचे ऊपर लिखी जाती है +3, और O वाली M वाली इसके ऊपर लिखी जाती है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है? एल्युमिनियम हो सकता है। कौन सा होता है? एल्युमिनियम की L+3 होती है और तीसरे आवर्त में होता है। तो ऑप्शन आपको कौन सा नज़र आ रहा है? ये तीसरा, आप ये D वाला ऑप्शन कौन सा इसमें? D सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन D इसका सही है जो तीसरे आवर्त में है, और ये बनाएगा Al2O3। आगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के एक अणु में उपस्थित परमाणु के का अनुपात द्रव्यमान के रूप में लिखना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है देखो, 2 × 1, 2 है, 1 का 1 होता है। तो अनुपात में सल्फाइड यानी सल्फर, ये फॉर्मूला होता है H2S, तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर जो है वो कितना है? 1 ही है, और सल्फर का होता है द्रव्यमान कितना? 32। तो अगर इनको काटें हम, 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 16 पर, तो 1:16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव्यमानों का अनुपात कितना? 1:16 है। आगे नेक्स्ट, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, दूध दही में बदलेगा तो क्या बनेगा? उसका अम्ल बनेगा। अम्ल बनेगा, तो अम्लों की pH क्या होती है? कम होती है, तो कम हो जाती है। आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिससे कि ना हो जंग लगना, विकृत गंध, अपचयन, वियोजन। अपचयन को रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन अक्रिय गैस भरी होती है आलू के चिप्स में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देखो, HgCu को बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील है मरकरी से, Hg से। यहाँ पर AgAu को नहीं निकाल पाएगा क्योंकि Ag ज़्यादा अभिक्रियाशील है AU। सक्रियता श्रेणी में अगर आप देखें तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है जिंक FeSO4, यहाँ पर लोहा जो है उसको जिंक बाहर निकाल देगा क्योंकि लोहे से ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिंक। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। तो ये थे कक्षा 10 विज्ञान नेस की तैयारी के लिए 10 महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।